हे गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम बॉर्डर्स की तरफ मूव करेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ tu20.html और अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा tu20 और मैं ऐसा करता हूँ, बॉडी में सिंपली एक ना h2 लगा लेता हूँ। मैं इसके अंदर लिखूंगा CSS बॉर्डर्स। मुझे बॉर्डर्स लिखना था ऐसे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर से। ये मेरे पास लाइव सर्वर अपेयर हो गया और जो मैंने लिखा था एज इट इज आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ इसी को सिंपली स्टाइल करूंगा। मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगा और मैं लिखूंगा कि जो आपके पास h2 है उसको टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर में। ये मेरे पास सेंटर में आ गया। अब मुझे इसके गिर्द अगर बॉर्डर लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना है बॉर्डर विड्थ, कि कितनी विड्थ का बॉर्डर हो। मैं कहता हूँ 2 पिक्सेल्स का बॉर्डर हो मेरे पास। अगर अब मैं इसको सेव करूं तो यहाँ पे बॉर्डर अपेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने उसको बताया नहीं है कि बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि लिखता हूँ आपके पास बॉर्डर स्टाइल। मैं ऐसा करता हूँ, उसको कहता हूँ भाई सॉलिड बॉर्डर दे दो। अब मेरे पास देखना ऐसी लाइन आ जाएगी। आम हम लाइन लगाते हैं उसको हम सॉलिड स्टाइल कहते हैं, इसलिए हमारे पास ऐसा बॉर्डर आ गया। मैं सिंपली लिखूंगा बॉर्डर कलर। अब मैं कोई भी कलर यहाँ पे लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं ग्रीन लगाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कलर ग्रीन हो गया। अगर मैं यहाँ पे सियान दे दूं तो मेरे पास कलर इसका सियान हो जाएगा। मतलब कोई भी आप कलर दे सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्टाइल ये वाला ना आए और कोई स्टाइल आए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और ऊपर वाले को कॉमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉटेड। फिर क्या होगा, मेरे पास ये डॉटेड आ गया। मैं जूम इन करता हूँ, ये डॉट आपको नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब ये डॉटेड बॉर्डर है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे डॉटेड नहीं चाहिए। मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा और नीचे यहाँ पे लिखूंगा डैश। यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे डैशेस आ जाएंगे बॉर्डर में। पहले डॉट्स थे, अब डैशेस आ गए हैं। अब मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो डैश भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए, वही पुराना मुझे सॉलिड चाहिए। तो मैं सॉलिड लिखूंगा। आपको सबको पता है ऐसे सॉलिड एक लाइन आ जाएगी। अब मैं ऐसा करता हूं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिडिज ऐसे, ये देखो अब ये कलर पे डिपेंड होता है। अब हमारे पास जो कलर था उसके अकॉर्डिंगली आ गया, नीचे एक और कलर बन गया इसका। इसी तरह मैं आउटलाइन भी दे सकता हूँ, मैं इनलाइन भी दे सकता हूँ। मतलब काफी सारे इसके स्टाइल्स हैं। मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिखूं आउटलाइन नहीं, आउटसेट था। इससे क्या होगा, इस तरह से एक कलर चेंज हो जाएगा। मैं अगर इनसेट दूंगा तो दूसरी साइड वाला कलर चेंज हो जाएगा। अभी देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा इनसेट, तो ये मेरे पास दूसरी साइड वाला कलर चेंज हो गया। और ये जो इनसेट आउटसेट वगैरह है, और मैं यहाँ पे ग्रूव भी लिख सकता हूँ, एक और भी है। ये जो सारे हैं ना, ये सॉलिड, डॉटेड और डैश के अलावा ये सारे हमारे कलर पे डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज होते हैं, ऐसे नहीं चेंज होते। अब मैंने यहाँ पे ग्रूव लिखा तो उससे क्या हुआ, वही वाला हो गया। जैसे हमारे पास रेडिश था, इसी तरह से ग्रूव भी हो गया, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। अभी देखना, मैं आपको बताता हूँ चेंजिंग क्या है। ये चीज है, इससे क्या हुआ था, इससे जो ऊपर वाला कलर था, जो हमने सियान लिखा था, वो ऊपर रह गया और इसने नीचे एक नया कलर जनरेट कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही ग्रूव को लिखूं तो क्या होगा, ऊपर नया कलर जनरेट हुआ होगा और नीचे जाके वापस सियान आ जाएगा। तो ये वाले मेथड्स आपको इसको रटना नहीं है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाके भी CSS बॉर्डर्स लिखूं W3 स्कूल्स, तो आपको सारे इसके स्टाइल्स मिल जाएंगे। इसके हमारे पास सारे स्टाइल्स हैं। अक्सर सॉलिड ही यूज होते हैं, ये वाले कलर बहुत ज्यादा कम यूज होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा ब्राउजर पे भी डिपेंड होते हैं कि कौन सा कलर वो जनरेट कर रहा है। तो अब मुझे इतनी प्रॉपर्टीज इकट्ठी लिखनी पड़ रही हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। क्या मैं इसको एक साथ भी लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं सिंपली इसको कमेंट आउट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर। अगर मैं लिखूं यहाँ पे बॉर्डर, मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। अब देखना क्या होता, मेरे पास सॉलिड रेड 2 पिक्सल में बॉर्डर आ गया। मैं यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डैश, तो मेरे पास डैशेस वाला बॉर्डर आ जाएगा। कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ डीप स्काई ब्लू, तो मेरे पास डीप स्काई ब्लू आ जाएगा। मतलब हमारा कितना काम आसान हो गया। हमने बॉर्डर विड्थ भी छोड़ दिया, बॉर्डर स्टाइल भी छोड़ दिया और बॉर्डर कलर भी। हमने सिर्फ एक ही लाइन में ये सारी चीजें दे दी।
और यही अच्छी प्रैक्टिस है कि हम इसी मेथड को यूज करें बजाय इसके कि इतना ज्यादा कोड जनरेट करें। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूं बॉर्डर रेडियस तो फिर देखना क्या होगा, मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल्स। अब इसके कोने देखना क्या होता है, यहाँ से कोने हमारे पास रोटेट हो जाएंगे, थोड़े से गोल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे सॉलिड ही करता हूँ ताकि अच्छे से नजर आ जाए। ये अब ये देखा क्या हुआ, हमारे पास ये कोने गोल हो गए। अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स लिखता हूँ तो फिर इससे थोड़े से कम हो जाएंगे, ये इस तरह से आगे। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पिक्सल्स तो बिल्कुल मामूली से होंगे इस तरह से। तो बॉर्डर रेडियस का क्या मतलब है, हमारे पास ये जो एंड वाले कोने होते हैं ये गोल हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 50% कर दूं तो फिर देखना क्या होता, ये मेरे पास इस तरह से गोल बन गया। अक्सर इमेजेस जो फेसबुक वगैरह पे लगी होती हैं गोल होती हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे कोई इमेज दिखाऊं, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी इमेज एक लगा लेता हूँ। यहाँ से एक इमेज लगा लेते हैं, एक इमेज सोर्स इज इक्वल टू पिक्स में जाओ, वहां से जाके ये इमेज उठा लाओ। ये मेरे पास एक इमेज आ गई है, मैं इसकी हाइट और विड्थ दे देता हूँ। यहाँ से CSS से इमेज की हाइट और विड्थ दूंगा। मैं कहूँगा कि भाई हाइट सिर्फ तुम ले लो 100 पिक्सल्स की, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बताना है तो छोटी इमेज ठीक रहेगी हमारे लिए। विड्थ भी 100 पिक्सल्स की ले लो। ये मेरे पास इस तरह से आ गई। अब मैं अगर इसको कहूँ कि बॉर्डर रेडियस 50%, अब देखना क्या होगा, अब ये मेरे पास इस तरह से गोल इमेज होगी। इसका मतलब फेसबुक वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे हमारे पास इमेजेस लगी होती हैं गोल, वो बैकग्राउंड पे बॉर्डर रेडियस ही होता है CSS में। ये बॉर्डर रेडियस तो हमने देख लिया। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ी सी वैल्यू कम कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। ये मेरे पास 10 पिक्सल्स आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास चारों कोनों पे ये रोटेट सा हो गया, गोल हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये वाला जो कॉर्नर है ना, सिर्फ ये वाला रोटेट हो। ये कौन सा कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेफ्ट साइड पे है और ये ऊपर भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। यहाँ पे अब मैं अगर लिख दूं 10 पिक्सल्स तो फिर क्या होगा, सिर्फ ये वाला 10 पिक्सल्स रोटेट हुआ है, बाकी नहीं हुए। मैं चाहता हूं ये वाला भी हो जाए। तो ये कौन सा है, ये हमारे पास बॉटम राइट है, क्योंकि राइट साइड पे और नीचे है। तो मैं ऐसा करूंगा कि सिंपली यहाँ पे लिखूंगा, मुझे सजेशंस भी मिल जाएंगी। ये देखो बॉटम राइट लिखना है मुझे, ये वाली चीज आ गई। मैं कहता हूँ यहाँ से भी 10 पिक्सल्स हो जाए, यहाँ से भी 10 पिक्सल्स हो गया। इस तरह से भी हम डिजाइन बना सकते हैं। मैं इनको ऐसा करता हूँ, सारी चीजें आपको बता देता हूँ। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस हमने देख लिया था, राइट रेडियस हमने देख लिया था। मैं सिंपली ऐसा करूंगा कि बॉटम लेफ्ट रेडियस कर दूंगा यहाँ पे, और मैं चाहता हूं कि ये वाले हमारे पास हो जाएं 5 पिक्सल्स। ये मेरे पास यहाँ से थोड़ा सा 5 पिक्सल्स हो गया ये वाला। और मैं ऐसा करूंगा कि इसी को कॉपी करूंगा इस वाले को, और मैं यहाँ पे भी मैंने ये गलत कॉपी कर दिया, नहीं मुझे सिर्फ यहाँ पे टॉप करना है ऐसे। ये मेरे पास यहाँ पे भी टॉप पे भी 5 पिक्सल्स हो गया। 10 पिक्सल्स कर दिया है मैंने, मुझे यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, मैंने 5 करना था इसलिए ये मेरे पास यहाँ से भी 5 पिक्सल्स हो गया। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस और बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये मेरे पास ऊपर आ गई। सिंपली आल्ट और अप पैरो से क्या प्रॉपर्टीज है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। लेफ्ट रेडियस किसके लिए, ये लेफ्ट साइड है और ये टॉप है, इसका मतलब इस कॉर्नर के लिए। और दूसरी बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ये भी टॉप है तो और ये राइट साइड पे है, इसका मतलब ये इसके लिए है। तीसरी है बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, इसका क्या मतलब है, बॉटम और राइट। बॉटम कहाँ पे है, नीचे, और राइट ये वाली साइड होगी। इसके अलावा बॉटम लेफ्ट ये वाली साइड होगी। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और रेडियस आमतौर पे हम बहुत कम ऐसा होता है कैसे करें गाइज। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक H3 का टैग बना लेता हूँ और इसके अंदर भी सिंपली लिखता हूँ CSS बॉर्डर्स। ये सेव करूंगा, मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर्स अपीयर हो गए। मैं सबसे पहले तो ऐसा करूंगा, इसको टैकल करके कहूंगा कि भाई इसको सेंटर में ले आओ ऐसे। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा करो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये मेरे पास सेंटर में आ जाएगा। मैं इसको सिंपली एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि बॉर्डर आ जाए, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ बॉर्डर विड्थ दूंगा, इसको बॉर्डर विड्थ आ जाए 2 पिक्सल्स की। और यहाँ पे आ जाए बॉर्डर स्टाइल, मुझे क्या करना है, बॉर्डर स्टाइल आ गया। अब देखना क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं डॉटेड
और मैं साथ यहाँ पे लिख दूं सॉलिड, और मैं यहाँ पे लिख दूं ग्रूव, और मैं यहाँ पे लिख दूं डैश्ड। अब देखना क्या होगा, कलर भी दे ही देते हैं यार एक, इसको अच्छा लगेगा थोड़ा सा हमारा बॉर्डर कलर। मुझे ऐसा करता हूँ कि मैं ये ब्लू वायलेट दे देता हूँ, अच्छा कलर लग रहा है, देखते हैं कैसा लगता है। ये वाली चीज हमारे पास किस तरह से पेयर होगी, मैंने सबसे पहले डॉटेड लिखा था, फिर सॉलिड, और फिर ग्रूव, और फिर डैश्ड। ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। अगर मैं आपको इंटरनेट से यहाँ पे दिखाऊं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये चीज ये जैसे हमारे पास ये क्लॉक है, इसमें क्या होता है, हम यहाँ से इस तरफ को आ रहे हैं, इस तरह से हम चल रहे होते हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम, उसके बाद लेफ्ट। इसी तरह से हमारे इधर भी है। सबसे पहले क्या आया, जो हमने सबसे पहले लिखा वो टॉप पे आया, उसके बाद जो लिखा वो कहाँ पे आया, वो हमारे पास राइट पे आया, उसके बाद जो लिखा हमारे पास कहाँ पे आया, बॉटम पे आया, उसके बाद जो लिखा हमारे पास लेफ्ट पे आया। चेक करते हैं भला ऐसा ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टॉप पे इसलिए आज से हमारे पास आना चाहिए डॉटेड, ये डॉटेड आ गया, और सॉलिड आना चाहिए हमारे पास राइट पे, ये राइट पे सॉलिड आ गया। ग्रूव आना चाहिए हमारे पास बॉटम पे, ये देखो ग्रूव है, दो कलर मिले हुए आपस में, और डैश आना चाहिए हमारे पास इस जगह पे, मतलब लेफ्ट पे। तो हम एक बॉर्डर में 4 स्टाइल्स भी दे सकते हैं, और मैंने आपको इसकी मूवमेंट भी बता दी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। तो गाइस बॉर्डर्स में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।